होता है आपका अपना कर्तव्य। एक पिता का क्या कर्तव्य है, एक मां की क्या ड्यूटी है, एक बेटे की क्या ड्यूटी है, एक पत्नी की क्या ड्यूटी है, हम उसे धर्म कहते हैं। तब हम कहते हैं राजा से कि राजा को राजधर्म या नहीं, जो उसकी ड्यूटी है उसका पालन करना चाहिए। ये मूर्खों ने चलाया और हमने उसे आगे बढ़ाया। मंदिर और मस्जिद एक ही है, भगवान के घर है। मस्जिद में कश्मीर में देखा क्या रखा हुआ था, और इस्लाम, जो इस्लाम को नहीं जानते, एकेडमिकली नहीं जानते, सुनी सुनाई बातें बहुत करते हैं, इस्लाम में मस्जिद कोई पवित्र स्थल नहीं है। जिन्हें वो साहब लगा के बात करते हैं, जहां उन्होंने नमाज पढ़ी थी उसको बहुत पहले सऊदी अरब ने तोड़ ताड़ के फेंक दिया। मस्जिद कोई पवित्र स्थल नहीं है, इसलिए जहां तोड़ा कहीं और बना दिया, वहां से तोड़ा और बना दिया। दूसरा पाखंड, भारत में एक इलीगल काम के लिए, एंटी रिलीजियस काम के लिए हमें कोर्ट जाना पड़ रहा है। पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में कोई मुझे ढूंढ के बताए मोहम्मद की कब्र कहां है। इस्लाम में कब्रें हराम हैं, लेकिन क्योंकि कब्रों पे वो कम और हमें ज्यादा सर मारने की आदत पड़ गई है, इसलिए चल रही है। जहां देखे हरी चादर चले, और वो इतना खुल्लम खुल्ला करते हैं। एक्सप्रे वे अभी 6 महीने पहले बना है, उस पे पीर बाबा मर गए, और बड़ी क्रिटिकल जगह मरते हैं। इलेक्शन कमीशन के सामने मरते हैं, एयरफोर्स भवन के सामने मरते हैं दिल्ली में। मतलब जहां दिल चाहे, और हम भी चढ़ा देते हैं, क्योंकि हमें तो सर निभाने की आदत पड़ गई, कहीं भी निभा दो। इसलिए आज आधे से ज्यादा नहीं, हजारों ऐसी समस्याएं हमने खुद क्रिएट की है। और हम ये चाहते हैं कि बाबर आए, औरंगजेब आए, वो बाबा विश्वनाथ को तोड़ दे, वो अयोध्या को तोड़ दे। अरे मुसलमान से पूछो भाई, जब बाबर आया था तो उसने कानून के तहत राम मंदिर को तोड़ करके वहां बाबरी मस्जिद बनाई थी। ये बीमारी हमें क्यों हो गई है? आपको एक रास्ता दिखाया और जल्दी ही आप उस रास्ते को भूल गए, क्योंकि उसमें आपकी भूमिका थी। तो कहा आपने हमारी भूमिका तो नहीं होगी, ये मोदी को करना चाहिए, ये अमित शाह को करना चाहिए, ये कोर्ट को करना चाहिए, ये पार्लियामेंट को करना चाहिए। कहा कि आपकी कोर्ट नहीं सुनती है, आपकी अर्जी उठा के फेंक देती है। राम काल्पनिक है कि नहीं है, इस पे ही बहस चल रही है। कोर्ट से कुछ भी लेते लेते सदियां निकल जाएंगी, सदियां। एक कमजोर राष्ट्र जब उसकी संतानें उस राष्ट्र के असली वारिस जब लालची, मक्कार और डरपोक हो जाते हैं, तो वो फिर व्यवस्था पर निर्भर होते हैं। दुनिया में जितनी भी सिविलाइजेशन है, जितनी भी जिंदा कौमें हैं, सरकारें उनके ऊपर निर्भर होती हैं, हम सरकारों पर निर्भर हैं। मैं इसको पलटना चाहता हूं। सरकार को यह अंदाजा होना चाहिए कि हम क्यों बैठे हैं। हमारी ताकत 95 करोड़ हिंदुओं के हाथ में है, और यह एहसास अगर आप नहीं कराते तो राम मंदिर नहीं बनता, धारा 370 नहीं हटती। तो विष्णु भाई जिस तरफ कह रहे हैं कि इसमें सरकार ये कोर्ट ये कर रही है, उसमें ये करने को मना कर रही है, मेरे भाई आप कोर्ट जा ही क्यों रहे हैं? शबरीमला पे कहती है कोर्ट कि यहां जेंडर जस्टिस होना चाहिए, लेकिन 15 दिन के बाद हमारा साथी एक पिटीशन लगाता है कि अगर शबरीमला में जेंडर जस्टिस है तो हम चाहते हैं कि मस्जिद में भी जेंडर जस्टिस होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट हमारी पीआईएल फेंक देती है, क्योंकि उनको पता है, यहां से मेरी लाइन शुरू होती है कि कोर्ट को पता है कि मस्जिद में हमने जेंडर जस्टिस की बात की तो सड़क पे हमारे साथ जस्टिस नहीं होगा। ये डर होता है तब व्यवस्था चलती है। इसलिए आपका कोई भी मजाक उड़ाता है, इस देश की अदालतें आपका मजाक उड़ाती हैं। आप गिरियाते रिरियाते हुए 100 साल से पिटीशन डालते हैं,
इसलिए कि आपने उन व्यवस्थाओं को, आपकी शक्ति नहीं उनके सामने। आप वोट देने के बाद सो जाते हैं। जिनको आप पंचर जोड़ने वाला कहते हैं, उनके पास पीएचडी नहीं है, उनके सीईओ नहीं है, वो पेप्सी के और इस कंपनी के सीईओ नहीं बनते, उनको इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। उनकी शक्ति सामूहिक इतनी है कि सुप्रीम कोर्ट का जज डरता है। अगर युद्ध यही है कि डरा के चलेगा काम, तो 95 करोड़ में से 5 करोड़ लोग एक बार बोट क्लब पे 1 महीने के लिए बैठे, 24 घंटे में सुप्रीम कोर्ट बदल जाएगा और पार्लियामेंट बदल जाएगा। लेकिन ये काम हम क्यों करें? ये उमेंद्र जी ने ठेका ले रखा है कि सिंध से मारी हुई लड़कियां, 10-10 साल की लड़कियां जिनका रेप और मर्डर हो रहा है, जो वहां से भाग के यहां आ रही हैं, ये अपने पैसे से उनका सारे कागज बनाए, उनको स्थापित करें। हम पूछेंगे भी नहीं, मिस्टर रत्नू कौन हो तुम? हम 10 रुपए भी नहीं देंगे तो हम ये भी नहीं कहते कि खड़े होकर के बड़ी बड़ी सभाओं में कि डॉक्टर उमेंद्र रत्नू एक पढ़ा लिखा ईएनटी डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, एक सम्राट परिवार का, उसने सब छोड़ करके वो ये काम कर रहा है। हम तुम्हारा नाम लेके 10 लोगों के बीच में तारीफ तो कम से कम कर सकते हैं, इससे ही उसका खून बढ़ जाएगा। हम ये भी नहीं करना चाहते। इसलिए हर चीज का भारत की सरकार, पार्लियामेंट भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे, सरकारें कुछ कर दें, कोर्ट कुछ कर दें, अपनी भूमिका तय करो कि क्या करना है। जिस दिन भारत का सनातनी हिंदू अपने सनातनी हिंदू का परिचय देगा, सरकार और कोर्ट आपके नीचे खड़ी होगी। बताओ करना क्या? या अभी आपके हाथ में ये ताकत है। 2011 का सेंसस पढ़िए, ये अभी भी जो थोड़ा बहुत सा समय है, जिसे आप लंबा समय समझ रहे हैं, मेरे हिसाब से 10 साल का भी आपके हाथ में समय नहीं है। आप समझ रहे हैं ये चलता रहेगा। 2011 का सेंसस कहता है कि भारत के 29 राज्यों में से 9 राज्य में आप ना के बराबर हैं। और भारत माता की ना जय का नारा लगाओ। भारत माता की जय का नारा लगाने से ना भारत मजबूत होगा, ना भारत माता मजबूत होगी। अगर वो अपने इस्लाम के टेनेंट के खिलाफ भी कोई काम कर रहे हैं, तो ये उनका एजेंडा सिर्फ भारत में है। वो जानते हैं कि यहां महामूर्ख लोग रहते हैं, हम उनकी लड़ाई 90% हमारे लोग लड़ रहे हैं। इसलिए सरकारें राम मंदिर पे सुनवाई नहीं करती, विष्णु शंकर की पीठ पे सुनवाई नहीं करती। लेकिन ऐसे भी लोग हैं, वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये ताकत बनाई है कि एक सुप्रीम कोर्ट का जज भारत नाट्यम देख रहा था, एक फोन आता है, सुप्रीम कोर्ट का जज निकल के हॉल से बाहर आता है, 3 बार फोन आता है। गुजरात हाई कोर्ट का जज एक महिला को यह कहते हुए उसकी बेल रिजेक्ट करता है कि यह महिला बहुत इन्फ्लुएंशियल महिला है, इसके बाहर रहने से नुकसान होगा, इसलिए मैं इसको बेल नहीं देता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे जो लोग बैठे हैं, उन्होंने कहा नहीं। रात के 9 बजे 2 लोगों की बेंच बनाई और उनसे कहा कि इसको बेल देनी है। इत्तेफाक से उन 2 जजों में डिसेंट हो गया, तो आधे घंटे बाद 3 मेंबर जज बेंच बनाई और तीस्ता सिद्दिलवाड़ को जमानत मिल गई। ये ताकत है आपके शत्रुओं की। आप उनसे गुहार लगा रहे हैं कि वो आपकी बात सुनेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का मखौल देखिए। 1990 में जम्मू कश्मीर में सनातनी हिंदू पंडित कश्यप ऋषि के वंशजों को, जिन इस्लामिक मुसलमान जिहादियों ने मस्जिदों से नारे लगा लगा के मारा, सड़कों पर रेप किया, मर्डर किए, लूटा, 5 लाख लोगों को वहां से भागने के लिए मजबूर कर दिया। उनकी पिटीशन लेके हमारी टीम का साथी सुशील पंडित सुप्रीम कोर्ट गया कि माय लॉर्ड, जिन्होंने मेरी मां, बहनों, बेटियों के साथ रेप किए हैं, जिन्होंने मर्डर किए, वो सड़कों पे घूम रहे हैं, आप हमें न्याय दिलाइए। सुप्रीम कोर्ट के वो मक्कार जज सुशील पंडित के ऊपर एक सरकास्टिक हंसी हंसते हुए कहते हैं, अच्छा आप पब्लिसिटी के लिए आए हैं? तो सुशील पंडित ने कहा, ना हम हीरो हैं ना क्रिकेटर हैं, हम साधारण से लोग हैं।
वो लोग जिंदा हैं, उनको देखते हैं जिन्होंने हमारे साथ ये किया है, आप इंटरव्यू करिए। बोले नहीं, इट्स टू लेट, इट्स टू, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, अब तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, और पिटीशन रिजेक्ट कर दी। ये घटना सुनाने के लिए नहीं सुना रहा हूं मैं, इस घटना से जो दूसरी घटना है वो सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे, तब पता चलेगा कि किनके हाथों में है सुप्रीम कोर्ट। एग्जैक्टली 10 दिन के बाद एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है और वो एक्सेप्ट हो गई। जानते हैं पिटीशन क्या थी? उस पिटीशन में कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि हम ये जानना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मुकदमे को टेकअप करे और चलाए कि महात्मा गांधी के 3 गोली लगी थी या 4 गोली लगी थी, और सुप्रीम कोर्ट ने वो पिटीशन एक्सेप्ट कर ली। 1990 के डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास नहीं और 1948 के डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास हैं, ये तुम्हारी मक्कारी है कि तुम जानते हो कि हिंदू सड़क पे नहीं आएगा। आज वही सुप्रीम कोर्ट